तो फाइनली जो महिमा है वो अब काशी के घर पे रह रही है। तो बात करते हैं एपिसोड के एंड की। एंड में हमारी काशवी को अर्जुन बोल देगा कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि तरुण हमारे साथ रहे। और वहां काशवी जो है अर्जुन के ऊपर हाथ उठाती है और उसे मार देती है, जहां पे अर्जुन को यहाँ से खून निकलता है क्योंकि अर्जुन ज्यादा ही नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। जहां फिर आदित्य बोलता है ये खून का निशान, बोला ये खून नहीं है, लव पॉइंट है, प्यार की निशानी है। बोला मैंने ये मत सोचना कि तुम्हारी मदद इसलिए की थी कि तुम्हें बचाने के लिए। मैं काशी से प्यार करता हूं इसलिए मैंने हर बैटर में तुम्हारी मदद की थी, ये जानते हुए भी। बोला प्यार तो मैं भी करता हूँ काशी से। अब बताओ, मतलब दोनों आमने सामने हो गए। फिर एक सस्पेंस था जहां पे अर्जुन बैग लेके घर से निकल रहा था, जहां तरुण बोले कहाँ जा रहे हो? बोला मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ तरुण, मैं नहीं रहना चाहता अब यहाँ पे। आई डोंट नो क्या वो अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा है। चलो बताता हूँ क्या हुआ कैसे हुआ आज का तमाशा। काशवी घर पहुंची, दादी को सच पता है। दादी ने बोला क्या तरुण मेरा पर पोता है? मुझे मेरे पर पोते से मिलना है। वो दादी को पर पोते की याद आ गई। वो दोनों गए वहां मिलने के लिए। बाजवा हाउस पहुंचे। दादी की हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने के लिए। हिम्मत कीजिए दादी, अंदर चलते हैं। आई नो कि हमारी अच्छी और बुरी दोनों यादें हैं इस घर से, पर हम यहाँ पे परपोते के लिए आए हैं ना, आपके लिए तो परपोते से मिलना है ना आपको। चलो चलिए। लोग अंदर गए। महिमा वहां से आई बाहर। बोला तुम यहाँ पे कैसे आए? फैक्ट्री ओनर को बोला कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। किसी को पता चल गया कि मैंने ही तुमसे पैसे लेके काशी को फंसाने की कोशिश की थी, मैंने ही वो इन्फॉर्मेशन दी थी, ये किया था वो किया था। प्लीज यहाँ से चले जाओ, जब तुम्हारा काम हो गया मेरा काम हो गया तो अब तुम क्यों यहाँ पे आए हो? फिर अर्जुन ने यूं करके लाइट चालू की और बोला वाह महिमा वाह, मानना पड़ेगा। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब तरुण ने वो बॉक्स की बात की थी और तुम जब मेरे को बाहर आ रही थी बेड पे लिटाने के लिए, और तुम जब खुद वॉशरूम गई तो तब तुम्हारे पास फैक्ट्री ओनर का फोन आया जब मैंने रिसीव किया। मैं उसे हेलो या कुछ बोलता उससे पहले उसको बोल दिया कि आइंदा कभी भी कोई रेड हो या कुछ भी हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ऐसे ही मैं तुम्हें पैसे देता रहूंगा, ऐसे ही तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहना। और ये काशी बाशवी से कांटेक्ट में रहना, मतलब भक दिया अपने मुंह से और फोन रखते। बोला क्या मतलब? वो जो पैसे थे महिमा ने दिए थे फैक्ट्री ओनर से लेके हमारी रेड महिमा ने कैंसिल करवाई, ये सब कुछ महिमा ने करवाया? फिर और महिमा के मुंह से उगलाने के लिए ये वाला प्लान किया था। फिर आई। बोला इतनी नीचे गिर जाओगी महिमा, तुम इतनी नीचे गिर जाओगी पता नहीं था। अब मैं तुम्हें एक मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा, निकल यहाँ से। बोला नहीं नहीं अर्जुन, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तुमसे प्यार करती। बोला ये मगरमच्छ के हाथ सुन लिया और यहाँ से निकल। महिमा नजदीक आ रही थी। प्लीज प्लीज अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बोला दूर रहे मुझसे। फिर भी महिमा नहीं मानी, आकर ये फाटे कर अर्जुन ने खींच के दे दी। दूर, मतलब दूर, मुझे तो नहीं चाहिए। वहां पे तरुण उठ के कहा क्या, मैं बाहर आया तो देखा फाइटिंग चल रही थी और उससे पहले तरुण मतलब महिमा को चिपका चुका था ये अर्जुन। और बोला दूर हो, मेरी मम्मा को मारा कैसे आपने? मेरी मम्मा है वो। तेरी मम्मा गई भाड़ में, तेरी मम्मा ने क्या किया तुझे पता है? ये पकड़ा महिमा को धक्का दिया इतने में। सामने से काशवी आ गई और काशवी के सीधा गले लगी महिमा। बोला क्या पियो रे, क्या कर रहे हैं अर्जुन? तो ये तुझे शर्म भी है? बोला तुझे पता चलेगा ना काशवी कि इसने क्या किया तो तुम बोलोगे ये यही डिजर्व करती है। हाँ ठीक है, बता क्या किया है तो तुम छोटे बच्चे के सामने ऐसा बिहेवियर कर रहे थे, बताओ इसने क्या किया? फिर सारी महाभारत रामायण सुनाई। सुनाने के बाद बोलो महिमा, इतने में तरुण के दूर हो आप मेरी मम्मा से, मेरी मम्मा को कोई कुछ नहीं बोलेगा। मतलब काशवी बोली तरुण तो यहाँ पे है, हम इससे मिसबिहेव करेंगे तो मजा नहीं आएगी। तरुण बेटा बंदा जब बोला मैं मम्मा को छोड़ के नहीं जाऊंगा कहीं भी। वहां पे महिमा बोली यार मैं इतने बड़े हथियार को भूल कैसे गई? यही हथियार मुझे इस घर में रखेगा। बोला तुम यहाँ पे नहीं रहोगी, निकलो महिमा। अब बोले तुम गलत कर रहे हो, कहाँ जाएंगे वो लोग? ये वो बच्चे के बारे में सोचिए। वो बोला बच्चा मेरे साथ रहेगा। चलो आजा, चल तुम मेरे साथ आजा। मम्मा को छोड़ो, तुम्हारी मम्मा गंदा है। बोला नहीं है मेरी मम्मा गंदा, मैं मेरी मम्मा से प्यार करता हूँ, मैं मेरी मम्मा का बिना नहीं रह सकता। अब दूर रहो मेरी मम्मा से।
बोला अर्जुन बेटा मेरी बात सुनो, यहाँ पे आ जाओ, तरुण प्लीज जल्दी आ जाओ। ऐसे करके खींचम खींच करने लगे, जहां पे काशवी बोला बस करो, तुम लोग पागल हो गए हो, बच्चे के सामने कैसे बिहेवियर करो, क्या असर पड़ेगा बच्चे पे। काशी ने बोला तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं है। महिमा यहाँ रहेगी क्योंकि वो तरुण की माँ है, माँ बेटे अलग नहीं होंगे। बोला तरुण तो यहीं रहेगा, पर महिमा इस घर से बाहर जाएगी, आज के आज अभी के अभी। तुम्हारा ये फाइनल डिसीजन है? बोला हाँ मेरा फाइनल डिसीजन है। तो फिर तरुण और महिमा दोनों मेरे घर पे आएंगे। दादी बोली क्या? बोला हाँ दादी, क्योंकि ये समझने के लिए रेडी नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये लोग मेरे घर पे आएंगे, क्या करना है आप बताओ। वो लोग छोड़ के निकल गए और सीधा पहुंच गए घर पे। तरुण वहां पे, अर्जुन अफसोस कर रहा था यार ये लोग चले गए, मैंने गलत किया, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था तरुण के सामने, मुझे बच्चा है वो। फिर वहां पहुंची, तरुण को कुछ मिल्क शेक पिलाने के लिए लेके गई, उसको पापा की याद आ रही थी तो काशवी लेके गई। फिर महिमा भड़का रही थी दादी को, वो आपकी सगी पोती तो नहीं है, फिर हर बार उसका साथ क्यों देती हो, वो तो नैन की बेटी है और नैन आपकी बहू नहीं थी, मैं आपकी सगी पोती हूँ, ये आपका सगा पोता है, इधर डाइवर्ट करो। बोला प्यार कनेक्शन सब दिल से जुड़ते हैं, किसी और चीज से नहीं जुड़ते, इसलिए अपनी ये बकवास बातें मत कर, मैं तुम्हारा नेचर चरित्र सब जानती हूँ, इसलिए मेरे सामने ना ये सब नाटक करने की कोशिश करना भी मत, भड़काने की। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तरुण की वजह से, क्योंकि हम लोग तरुण से प्यार करते हैं और तरुण मेरा पर्क होता है इसके लिए, वरना तुझे मैं खाना भी ना खिलाऊं, रहने की बात तो दूर है। फिर दादी भी चली गई, बोला ये मैं कहाँ फंस गई, ये कौन सी चीज जेल से कम है यहाँ पे। आई होप कि ये तरुण कुछ ऐसा करे जिससे मैं बाजवा हाउस वापस जा सकूं। तो बस देखते हैं अब आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद।